और अगली खबर ले लेते हैं। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के एक दिन बाद अब उस पर राजनीति होना शुरू हो चुका है। विपक्ष ने पहले कर्तव्य पथ के उद्घाटन समारोह से मुंह मोड़ा, उसके बाद अब केंद्र और बीजेपी पर देश के इतिहास में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पथ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप देखिए। जयराम रमेश ने इस ट्वीट में न सिर्फ केंद्र को बल्कि आपको बता दें आरएसएस को भी निशाना बनाया है। ये साफ तौर पर लिखा है कि आंदोलन का विरोध उस समय कर रहा था आरएसएस और ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहा था। आज सुपर प्रचारक कुछ नहीं बल्कि मुद्दों से विचलित करने का एक गिरा हुआ प्रयास है। इस बीच आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के प्रति हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने गुलामी के प्रतीक शरीर के नाम को बदलकर एक बहुत जिसको देखकर गर्व हो इस प्रकार के नए कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया है। मोदी जी ने कल अपने भाषण में बहुत सुंदर तरीके से कहा, नए भारत का निर्माण 30 करोड़ के नागरिकों के अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत दिन से जो कॉलोनियल लेगेसी चल रही थी, इसको ख़त्म करना है। ये तो बहुत पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया था और हम लोग उसे धीरे धीरे देख भी रहे हैं कि इंडियन नेवी में कैसे सिंबॉलिक चेंजेस हुआ है, उनका फ्लैग का कैसे चेंज हुआ है और किस तरह से राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया है। राजपथ यानी जो एक सोच आता था, पहली मन में जो सोच आता था, उस विचार को परिवर्तन करके इसको कर्तव्य पथ किया गया, ताकि कर्तव्य पथ के बारे में जब भी हम लोग सोचे तभी अपना कर्तव्य का याद आए। चाहे नेता हो, राजनेता हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी को अपना कर्तव्य का याद दिलाने के लिए। और आपको बता दें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से भी इस पर कटाक्ष किया गया। सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया जा रहा है। ये सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने और इतिहास में नाम दर्ज कराने का एक ललक के अलावा कुछ और नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का काम किया है और इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के जो छाप थे उसको हमने मिटाया है। शायद उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। अंग्रेज़ों के छाप को जब देश आज़ाद हुआ उसी समय मिटा करके इस पथ का नाम राजपथ रखा गया था और जनपथ रखा गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इनको पूर्ववर्ती सरकारों का नाम पसंद नहीं है। हमारे सहयोगी सब्यसाची इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए। सब्यसाची, राजपथ जो था कर्तव्य पथ में उद्घाटन हुआ उसका, हालांकि उसका विरोध किया, वहां पर गए नहीं विपक्ष की अगर बात किया जाए, उसके बाद से लगातार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं वो भी केंद्र सरकार पर अब निशाना साध रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, लगातार जो ऑपोजिशन पार्टीज है केंद्र सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है। आज हमने देखा कि कांग्रेस के एमपी जो है जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तब उस मूवमेंट का सपोर्ट आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया था और अभी जो है कॉलोनियल पास्ट को बीजेपी हटाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार ऑपोजिशन ये आरोप लगा रही है कि जो केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि जो अहम मुद्दे हैं जैसे महंगाई, इनसे लोगों को हटाया जाए, लोगों को भड़काया जाए, जिसके कारण ये बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि कल ममता बनर्जी ने भी लगातार आरोप किया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ममता बनर्जी ने साफ तरीके से ये कहा था कि मुझे ठीक तरीके से इन्विटेशन नहीं भेजा गया, मुझे एक अंडर सेक्रेटरी लेवल के जी, सब्यसाची आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।